हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड समंकों के चित्रमय प्रदर्शन चैप्टर से किस प्रकार से कोणीय चित्र बनाए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से समंकों के चित्रमय प्रदर्शन से या तो विभाजित दंड चित्र पूछा जाता है अथवा सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला जो चित्र है वो कोणीय चित्र ही है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोणीय चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से इनकी त्रिज्याएं निकाली जाती है, किस प्रकार से इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद पाई चित्र जिसको बोलते हैं, कोणीय चित्र बोलते हैं, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर जो खर्चा किया गया, सिंचाई, ऊर्जा, ग्राम व लघु उद्योग व खनन, यातायात व संचार व सामाजिक सेवा, कुल प्रथम पंचवर्षीय योजना में 4600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि तृतीय योजना में 7500 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने एक अनुमान लगाया है। कृषि में प्रथम पंचवर्षीय योजना में 529 करोड़ खर्च किए गए, सिंचाई में 420 करोड़ खर्च किए गए, ऊर्जा में 445 करोड़ खर्च किए गए, ग्राम व लघु उद्योग में 176 करोड़ खर्च किए गए। इसी प्रकार से उद्योग व खनन में 900 करोड़ खर्च किए गए और यातायात व संचार में 1300 करोड़ व सामाजिक सेवाओं में 830 करोड़ खर्च किए गए। हाँ, इसी प्रकार से तृतीय योजना का डाटा हमारे पास है। हमको इनके माध्यम से कोणीय चित्र बनाकर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री निकालेंगे। डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, डिग्री निकालने के देखिए 529 डिवाइडेड बाय टोटल 4600 मल्टीप्लाई 360 टोटल डिग्री होती है। तो हम इस प्रकार से डिग्री का कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हमको कोण निकालने हैं। तो क्या करना है, 4600 5 पहला आपका है 529 डिवाइडेड 4600 मल्टीप्लाई 3600। तो ये फर्स्ट कोण आता है 41.4 डिग्री। तो हमने यहां लिख दिया 41.4। दूसरा है 420 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360। तो दूसरा आएगा, दूसरे के लिए देखिए 420 डिवाइडेड 4600 मल्टीप्लाई 360 ये निकालेंगे। तो दूसरा कोण आ रहा है 32.8 यानी 33 डिग्री आ रहा है। तो हमने यहां लिखना है 33 डिग्री। इसी प्रकार से 445 में हम भाग देंगे 4600 का और 360 का गुणा करेंगे तो आएगा 34 डिग्री। इसी प्रकार से 176 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360। तो ये आपका आएगा करीब 14 डिग्री। 900 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360 ये आपका आएगा 70 डिग्री। ऐसे ही सब आपको एंगल निकालने हैं। 1300 ये देखिए 1300 4600 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इस प्रकार से आपको निकालना है। ये आपका आएगा 101.7 तो 102 डिग्री। 830 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360 तो ये आपका आएगा 65 डिग्री। ये टोटल 360 डिग्री आएगा। तो अब हम इसको 41 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सही रहे हमारा। तो देखिए कुल हुआ 41 प्लस 33 प्लस 34 प्लस 14 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 102 डिग्री प्लस 65 डिग्री। कुल ये आपका हो गया 359 हुआ। तो हमने इसको लिख देते हैं 42 डिग्री, लगभग वही जो है कहीं हम। अब देखिए दूसरा हमको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 1068 डिवाइडेड बाय 7500 गुणा 360। तो क्या करेंगे, 7500 पहला है 1068 डिवाइडेड 750 गुणा 360 ये आपका आ गया 51 डिग्री। 51.26 डिग्री है तो उसको हमने 51 माना। 650 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360 तो ये आपका हो गया 31.19। तो ये आएगा इसी प्रकार से 31 डिग्री। फिर 1012 डिवाइडेड दिस 360
ये आपका आएगा 49 डिग्री। फिर 264 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360, तो ये आएगा आपका 13 डिग्री। ऐसे आपको डिग्री निकालना है। 1520 डिवाइडेड 7500 मल्टीप्लाई 360, ये आपका आएगा 73 डिग्री। 1486 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360, ये आपका आएगा 71 डिग्री। लास्ट है 1500 डिवाइडेड दिस 360, ये आपका आएगा 72 डिग्री। तो देखिए ये आया है 72 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 13 प्लस 49 प्लस 31 प्लस 51, ये आपका हो गया। कुछ कैलकुलेशन हम इसको टोटल करते हैं। 1068 प्लस 650 प्लस 1012 प्लस 264 प्लस 1520 प्लस 1486 प्लस 1500, ये आपका 7500 सही है। तो 7500 ये आपका एंगल आ गए। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 1068 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360, पहला एंगल आ रहा 51 का। 650 डिवाइडेड 36 मल्टीप्लाई, ये आया 31 डिग्री का। 1012 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360, ये आ गया 48, ठीक है। 264 दिस मल्टीप्लाई 360, ये आपका आ गया 13 डिग्री। 1520 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360, ये आपका आ गया 73 डिग्री। 1486 डिवाइडेड दिस मल्टीप्लाई 360, ये आपका हो गया 71.32, ठीक है। और 1500 डिवाइडेड 7500 मल्टीप्लाई 360, ये आपका हो गया 72। ये हमने डिग्री निकालनी। अब आप देखिए, ये आपको डिग्री निकालना है। जैसे इसका निकालना है तो आप 1500 डिवाइडेड 7500 मल्टीप्लाई 360, ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री। इस प्रकार से आपको सबकी डिग्री निकाल लेनी है। अब देखिए स्क्वायर निकालते हैं इसकी वर्ग उसके निकालने के लिए। तो देखिए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। 4600 का अंडर रूट निकाला तो आया 67.82, और 7500 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 86.60। अब मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर 30 मान लेते तो रेडियस निकालते। 1 सेंटीमीटर बराबर 3 से रेडियस, तो हमने क्या करना है 67.82 में 30 का भाग देना है, तो आएगा 2.26 रेडियस। सेमी, और ये 86.60 डिवाइडेड बाय 30 हमने किया तो है 2.89, ये सेंटीमीटर में रेडियस है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इसमें इसका डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 529 डिवाइडेड 4600 मल्टीप्लाई बाय 360, ऐसे करके हमने पहले एंगल निकालने हैं। और एंगल निकालने के बाद हमको क्या करना है, सबके एंगल निकालने हैं। इसी प्रकार से इसके एंगल निकालने। अब इसके बाद हमने क्या किया, 4600 का अंडर रूट किया, इसका अंडर रूट किया, और 1 सेंटीमीटर बराबर 30 माना तो इसको हमने क्या किया 67.82 डिवाइडेड बाय 30 तो आया 2.26। 86.60 डिवाइडेड बाय 30 ये आया 2.89। अब हम क्या करेंगे, अब इसका वृत्त चित्र बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2.26 ये 1 ये 2 और ये 26, ये करके हमने एक रेडियस ले लिया 2.26 का। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये हमने 2.26 का सपोज बना लिया, ये वृत्त बना लिया 2.26 का। और इसके लिए 2.89 का वृत्त बनाएंगे, तो ये 2.89 अगर हमने ये लेना 1 2 लगभग 2.89,
ये हमने दूसरा बना दिया। ये फर्स्ट प्लान का है, ये थर्ड प्लान का है। आप यहां क्या करेंगे, 2.26 सेंटीमीटर का बना लेंगे या 2.89 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 42 डिग्री पर एक टिक लगाना है। तो ये 30, ये 42 डिग्री, हमने यहां लेना है 42 डिग्री। और एग्रीकल्चर के लिए हमने इस प्रकार से सेलेक्ट कर दिया, ये एग्रीकल्चर। फिर 42.3 आपको 42 प्लस 33 करना है, तो है 75। तो यह 90 होता है, ये 75। उसके बाद में हमने 14 और जोड़ा, 34 और जोड़ा, तो ये आया 109। तो 90, ये फिर 109। फिर इसमें 14 और जोड़ा, तो ये आपका आ गया 123। उसके बाद आपने 70 और जोड़ा, तो आएगा 193। ये 70 हमने और जोड़ दिया। उसके बाद 102 और जोड़ दिया, और लास्ट में 65 रह जाएगा। ये देखिए, ये हमने बनाया फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखिए, ये जो हमने सेट दिया, ये दिया एग्रीकल्चर। ये आपको 42 डिग्री का बनाना है। सेकंड आपको 33 डिग्री का बनाना है। ये सिंचाई, तो हमने सिंचाई को सपोज कीजिए ये कर दिया, इसको लिख दिया सिंचाई। थर्ड फिर 34 डिग्री का यहां से बनाना है। आप नाप लेकर करेंगे, मैं अंदाज से कर रहा हूं। और इसमें हमने ले दिया एनर्जी, ऊर्जा। उसके बाद में ग्राम और लघु उद्योग का हमको करना है, तो मैंने ये इसको भर दिया पूरा। ये ग्राम है लघु उद्योग, ये 14 डिग्री का है। उसके बाद 70 डिग्री का उद्योग व खनन है। उद्योग व खनन के लिए हमने ये इसमें सेट ऐसा कर दिया। कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं। उद्योग व खनन के बाद में आपका यातायात व संचार, यातायात व संचार को हमने सपोज कीजिए ये इस प्रकार की लाइनें दे दी। ये आपको 102 डिग्री का बनाना है। ये आपको 70 डिग्री का बनाना है, ये आपको 14 डिग्री का बनाना है। लास्ट 65 डिग्री का जो बचेगा, ये आपका है सामाजिक सेवाएं। तो सामाजिक सेवाओं में सपोज कीजिए मैंने सामाजिक सेवाओं में त्रिभुज बना दिए। तो ये त्रिभुज हमारे सामाजिक सेवाओं को बता रहे हैं। ये हमारा यातायात व संचार बता रहे हैं। ये आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए नीचे वाला कर्व है। नीचे वाले कर्व में सबसे पहले 51 डिग्री का बनाना है। ये 90, ये 45, ये 51 डिग्री। फिर 83 डिग्री का 90 से थोड़ा कम रहेगा। ये तो 90 है, ये थोड़ा सा इधर रहेगा। ये 51 डिग्री बनाया, फिर 31 डिग्री बनाया। उसके बाद 49 और जोड़ देंगे। ये 49 हमने और इसमें जोड़ दिया। इसके बाद 13 डिग्री, फिर 73, ये लगभग तीनों बराबर। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले वाला एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर वाला पेंट कर देंगे। कृषि, दूसरा सिंचाई का है, तो हमने ये सिंचाई का करना है। इसमें सिंचाई। उसके बाद थर्ड है ऊर्जा का। ऊर्जा के लिए हमने क्रॉस लगाना है। ऊर्जा। चौथा है ग्राम में लघु उद्योग, जो हमने पहले भी भरा था वैसा ही हम इसमें पढ़ देंगे। पांचवा हॉरिजॉन्टल लाइन हमको करनी, ये यातायात व संचार का है। छठे को हमने ट्रायंगल बनाना है। इसमें हमको ये ऐसे बनाना है।
जैसा भी आप करना चाहेंगे वो कलर आप कर सकते हैं, पेंट आप कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट रंग भी भर सकते हैं। इसके बाद ये वाला ऐसी लाइन आएगी, ये वाला जो पोर्शन है यातायात संचार को बताता है, और लास्ट वाला जो कि हमने ट्राइंगल से बताया था सामाजिक सेवाओं को बताता है। ये इसी प्रकार से दोनों हम पाई चित्र बना सकते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से कोणीय चित्र बनाना है। सबसे पहले कोणीय चित्र बनाने के लिए जो भी डाटा दे रखा है उसको आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद सबको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 529 डिवाइडेड बाई 4660 मल्टीप्लाई 360, इस प्रकार से निकालेंगे। फिर इसमें टोटल का भाग देखिए, ये कोण आप निकालेंगे। इसी प्रकार से इस टोटल को भाग करके आप कोण निकालेंगे। जो टोटल है उसको आप स्क्वायर निकाल लें और उस स्क्वायर में आप एक निश्चित कर दें, जैसे 30 है, 48, 20 है, आप जितना डाटा है उस हिसाब से एक पैमाना मान लें और सेंटीमीटर डिसाइड करके इस प्रकार से वृत्त बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे? पहले 42 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 36 डिग्री का बनाएंगे, फिर 34 डिग्री का बनाएंगे, फिर 14 डिग्री का बनाएंगे, 70 डिग्री, 102 डिग्री, 65 डिग्री। इसी प्रकार से यहां हम बनाएंगे 51 डिग्री, 31 डिग्री, देन 49 डिग्री, उसके बाद आपका होगा 13 डिग्री, ये छोटा सा है, उसके बाद 73 डिग्री, उसके बाद 71 डिग्री और 72 डिग्री। इस प्रकार से पूरा वृत्त चित्र, कोणीय चित्र बनाया जा सकता है। बहुत इजी है, बनाने में बहुत सरल है, करना कुछ नहीं है। आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, कैलकुलेटर नहीं भी अवेलेबल हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनकी डिग्रियां निकालनी है और डिग्री निकालकर इस प्रकार से कोणीय चित्र बनाना है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप इसको आप कर सकते हैं। और ये पैमाना मानते समय ये ध्यान रखना है कि पैमाना इतना ही हो कि वो डायग्राम आपकी कॉपी के अंदर आ जाए। जैसे मैंने ये पैमाना माना तो मुझे लग रहा था कि ब्लैक बोर्ड के अंदर मेरे दोनों डायग्राम आने चाहिए, ये थर्ड प्लान का है और ये फर्स्ट प्लान का है, उसी हिसाब से आपको करना है। मैं समझता हूं ये वीडियो कोणीय चित्र किस प्रकार से बनाते हैं ये आपको सिखाने के लिए सफल रहेगा, ऐसा मेरा ये मानना है। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आए तो आप इसको दोबारा देखें और साथ में आप जब चित्र बनाएं तो आप प्रकार का प्रयोग करें और स्केल का प्रयोग करेंगे तो बहुत आकर्षक बनेगा। और साथ में आपको डी का प्रयोग करके अलग अलग डिग्री इसमें निकालनी पड़ेगी तो एकदम एक्यूरेट बनेगा और बहुत सुंदर होता है। अलग अलग कलर इसको शो करके बहुत ही अच्छा आकर्षक तरीका है जिसके माध्यम से हम डाटा को बता सकते हैं। थैंक यू।